Good morning, my dear students. Today we are discussing the topic कबीर के दोहे. This is one. It is related the role in poetry. This syllabus is related to the intermediate first year, second Hindi second language, right? So in previous class we have discussed the one of the stanza in this topic. Means this is the part number second. Here is the third, right? इन्हें हिंदी विषय के संबंधी प्राचीन काव्य से प्राचीन काव्य का शीर्षक कबीर के दोहे. ये प्राचीन काव्य का प्रथम काव्य है, प्रथम पाठ है. ये इसके कवि कबीरदास जी हैं, जिसके दोहों में कुल 8 दोहों का यहाँ पर अपने विषय के अंतर्गत मैंने अपने स्तर के अनुसार दिए गए. उनमें पिछले अंतर में पहले दोहे का परिचय मात्र दिया गया. अब इस अंतर में दोहा नंबर 2, दोहा नंबर 3, दोहा नंबर 4 का सविस्तार से विश्लेषण करेंगे. तो जिसके अंतर्गत कबीरदास का संक्षिप्त परिचय देखा जाने मात्र से कबीरदास एक प्राचीन कविवर हैं. प्राचीन कविवर माने कवियों के त्रुटियों को सुधार करने वाले कविवर होते हैं. तो इस प्रकार कबीरदास जी जो हैं हिंदी साहित्य के अपार सेवा किए हैं. वो अनपढ़ थे और जो है उन्होंने ज्ञान मार्ग के अनेक सुप्रसिद्ध कवियों में से एक कवि माने जाते हैं जो भक्ति काल से संबंधित हैं. तो इसके अंतर्गत कबीरदास अपने अनुभवों को तत्कालीन के विषय को वर्तमान के साथ इसको जोड़ते हुए जोड़ने के योग्य अपने विषय को वाणी को विश्लेषण किया है, जिसमें बताया जाता है. तो यहाँ पर हर कविता के अंतर्गत जो दोहा दिए जाते हैं या पद दिए जाते हैं या सोरठे होते हैं. माने 2-2 पंक्ति वाला विषय जो होता है वो दोहा कहा जाता है. 4 पंक्ति वाला विषय पद और 6, 9, 11, 13 ऐसे वाली पंक्ति को सोरठे सवैया जैसे बताया जाता है. लेकिन अपने इस स्तर के कवि कबीरदास जी किस कविता क्षेत्र में दोहों का विषय को ही अपनाया है, 2-2 पंक्ति वाला विषय को. और इस पे एक दोहे के अंतर्गत एक प्रकार की विशेषता निक्षिप्त होती है, यानी प्रकट होती हैं, यानी कि इससे आपको एक नीति मिलती है. जैसे पहले दोहे के अंतर्गत क्या बताया गया कि गुरु की महिमा के बारे में बताया गया. गुरु का क्या स्थान होता है, गुरु का क्या महत्व होता है, गुरु क्या होता है कि एक भगवान के समान होता है. जैसे अपने भगवान ने अपनी सृष्टि के अंतर्गत हर विषय के बारे में वो क्या करता है, सहायता सहयोग करने लगता है. जैसे एक परिवार के अंतर्गत माता पिता अपने संतान के लिए क्या करते हैं, सहयोग देते हैं. दे कैन कोऑपरेट, द पेरेंट्स और कोऑपरेट कोऑर्डिनेट द फैमिली मेंबर्स. The same way the God or you say the teacher also cooperate or coordinate to the students to how to improve their knowledge. Means in the society here make the student, every student build as a pillar. Means as a good knowledge, good civilizer. Means how to build the good civilizer, right? तो इस प्रकार से अपने कवि अपने दूसरे दोहे के अंतर्गत क्या बताया, तो यहाँ पर सत्य का महत्व के बारे में बताया. सत्य क्या है, ट्रूथनेस है. इसे द ट्रूथनेस, सच्चाई जैसे बताया. सच्चाई का क्या महत्व होता है, महत्व मीन्स है इम्पोर्टेंस. Importance of the truthness. So, what is the conclusion here? That in this stanza, conclusion is the true importance of the
ट्रूथनेस। माने इस दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी ने सत्य का महत्व के बारे में बताया। वो किस शब्द में कैसे बताया इसके बारे में जब देखा गया तो साच बराबर तप नहीं, कबीरदास बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया। सच के बराबर, साच का माने सच यानी सच, सच किसे कहते हैं? निजायती, ट्रूथ, राइट, सच्चाई और सत्यता से सिंपली सत्यता। हाँ, तो सच बराबर, इसके इक्वल, बराबर माने इक्वली तप नहीं है। तप का माने कठिन परिश्रम, यानी कि इसको हम तपस्या भी कहते हैं, यानी तपस्या। तपस्या जो होती है वन ऑफ द स्टेज ऑफ द सेज। सेज क्या करता है? दे कैन बी कनेक्ट द देयर नॉलेज टू द गॉड, मीन्स द क्रिएटर, राइट। तो इस प्रकार से ये बहुत ही कठिन कार्य है, परिश्रम से जुड़ा हुआ है, योग्य है। तो इस प्रकार से क्या बताया गया? साच बराबर ताप नहीं। किसके बराबर? तपस्या के बराबर। किसका? सत्य का बोलना तपस्या के बराबर नहीं है। मैंने इससे भी बढ़कर बताया गया, झूठ बराबर पाप। झूठ का क्या होता है? असत्यता। यहाँ पे सत्यता का बताना, सत्यता का होना किसके समान? तपस्या के समान बताया। और यहाँ पे झूठ का पाप के साथ बताया। समझ में आ रहा है? नहीं, सत्य, सत्य किसके साथ है? नहीं, तप के बराबर है। और यहाँ पे असत्य, असत्य, असत्य देखिए, असत्य किसके समान है? ये पाप के बराबर। माने पाप का माने बुरा कार्य, झूठ, झूठ का बोलना महापाप है। इट्स ए वेरी साइन, राइट। तो यहाँ पर जो है झूठ बराबर पाप। झूठ का बोलना कितना महान है? कितना महान है? पाप से भी बढ़कर है। माने पाप का गुण मैंने द सेज, यानी क्या होता है? एक साइन, मैंने झूठ यानी ट्रूथनेस जो होता है इज नॉट इक्वल टू एज ए द सेज स्टेज। माने कठिन एक तपस्या के बराबर नहीं होता है। तपस्या से भी, तपस्या का माने कठिन परिश्रम का करना, कठिन परिश्रम करने से भी बढ़कर है सत्य का स्थान। और फिर झूठ का स्थान क्या होता है? ये पाप से भी बढ़कर है, यानी झूठ बराबर पाप है। माने ये पाप का गुण जो होता है वो, उससे झूठ का बोलना महापाप है। माने पाप क्या होता है? छोटा सा एक एरर, मिस्टेक है। मैंने ये जो होता है वहाँ पर लोग इसकी कोई मान्यता नहीं देते, है ना। तो यू नॉट बिलीव दैट पर्सन, दोज आर द वन वन इज द लाइव वर्ड्स, दोज यू आर यूजिंग लाइव वर्ड्स। सो यहाँ पर झूठ का बोलना महापाप है, सच का बोलना तपस्या से भी बढ़कर है, यानी यह झूठ का बोलना पाप से भी बढ़कर है। तो इस प्रकार सत्य और झूठ के बारे में बताया, मैंने सत्य असत्य के बारे में बताया। तो उसके बाद जाके हृदय साच है। जाके माने जिसके, जिसके हृदय का माने हृदय में, जिसके हृदय में, है ना, हार्ट में जो होता है सच है, क्या है? ट्रूथनेस होते हैं। तो हैव द ट्रूथनेस इन देयर योर हार्ट, क्या होता है? ता माने उसके हृदय गुरु आप, उसके हृदय में गुरु। गुरु का माने यहाँ पे कौन है? भगवान। भगवान आप माने एक माने में गुरु के नानार्थ है। गुरु जो होता है एक मार्गदर्शक के रूप होता है। माने सत्य असत्य, मैंने जो अच्छा बुरा क्या है वो अच्छी भली भांति जानने वाला है। जब वो वैसा ही अपने के साथ में हो गया है, अपने कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो जब क्या होता है कोई ऐसा बुरा कार्य नहीं होगा। माने यू नॉट गो टू द रॉन्ग वे, मीन्स यू कैन गो एंड द स्टेट प्रॉपर वे। सो मनुष्य के जीवन के अंतर्गत सार्थकता से जीवन निर्वाह कैसे किया जा सकता है? वो सच्चाई के साथ होता है।
ये सच्चाई का होना किसके समान बताया गया? एक तपस्या से भी बढ़कर है। इज नॉट इक्वल टू, इसे बराबर नहीं है, किसे तप से बराबर नहीं है। तप का माने तपस्या माने परिश्रम से जुड़ा हुआ कार्य, तो इससे भी बढ़कर है। और झूठ का बोलना महापाप है, जिसके अंतर्गत उसका कोई और उसका परिष्कार नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार जाके हृदय साच है, जिसके हृदय के अंतर्गत सच्चाई यानी ईमानदारी अच्छाई होती है, तो ता हृदय यानी उसके हृदय के अंतर्गत क्या होती है? ता हृदय गुरु आप, गुरु का माने यहाँ पर भगवान होता है या सच्चा गुरु होता है, माने मार्गदर्शक भी होता है। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक माने यार गाइडेंस, गाइड है ना। इस प्रकार से यहाँ पर पहले दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सत्य के महत्व के बारे में बताया। सत्य का महत्व कैसे बताया गया? सच्चाई जो होती है वो यानी बड़ा क्या है, परिश्रम से जुड़ा हुआ, उससे भी बढ़कर है, यानी तपस्या से भी बढ़कर है, उसके बराबर कोई तपस्या नहीं होती। और झूठ बराबर पाप, पाप का यानी झूठ का बोलना महापाप है, उससे बढ़कर और कोई पाप नहीं है। और ये बताया जाके हृदय माने जिसके हृदय के अंतर्गत साच है, माने सच्चाई है, ईमानदारी है, अच्छाई है, तो ता हरि गुरु आप, माने उसके हृदय के अंतर्गत गुरु स्वयं साक्षात भगवान निवास करते हैं। मीन दे कैन बी स्टेबल इन देयर हार्ट, द गॉड इज ग्रेट, सो ही विल बी in your heart, he will be support with you when you are have the truthness in your heart, right? Your behavior means this all the things depends upon your behavior. If your behavior as a good, mean you always you are telling truth, so God will be, everybody can be cooperate with you, mean believe with you. Mean if you are in case you are using the lie words, so at the time nobody can be coordinate or support with you. So this is the pattern of that including of that importance of the truthness. So ये इस विषय के बारे में बताया। अब उसके बाद वह सोना सज्जन साधु जन टूट जुराई 100 बार। कबीरदास कहते हैं सोना माने स्वर्ण, स्वर्ण माने कहने क्या होता है? गोल्ड। इसे व्हाट इज दैट? गोल्ड। गोल्ड इज वेरी वेरी वैल्यूएबल प्रीशियस मेटल, राइट? तो एवरीबडी लाइक टू दैट फॉर आवर डेको अट्रैक्टनेस। सो सज्जन, सज्जन माने सच्चे लोग, माने अच्छे गुण वाले। सतजन, सज्जन का माने सतजन, सत प्लस जन माने सज्जन, अच्छे गुण वाले, अच्छे गुण वाले, राइट। सो ये सज्जन हुआ अच्छे गुण वाले, गुण वाला सज्जन के। साधु जन, साधु किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत भगवान की निष्ठा होती है, वो जो भगवान की निष्ठा के अंदर तपस्या करता है, उसके अंदर जो महिमा होती है वो साधु लोग है। मीन सेज, इसे सेज, ऐसे जीई सेज माने अच्छे महिमा वाला। और टूटे माने क्या? टूटी जुराई 100 बार। टूटाई, टूट जाना मतलब बिखर जाना। टूटाई का माने बिखरना, बिखरना माने डिवाइड होना है, एक्सपायर्ड हो जाना। ओके, तो टूटे जुराई 100 बार क्या हो जाता है? वो वाले फिर से अगर वो टूट जाता है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है, तो उसको बार बार उसको जोड़ने का प्रयास करता है। If in case the gold ring or anything is will be or left or broken or any say that dropped anywhere,
so you can be searched and you can be the very suffered with that thing, right? We are, why? Because we have the attachment is very cautious and a metal. So यहाँ पर अच्छे गुण वाला भी किसके समान है? सोने के बराबर का होता है, मूल्यवान होता है, बड़े कॉस्टली आइटम. दैट्स के साधु जन इसमें स्वार्थ क्या ना होता है, निस्वार्थ रूप से होने वाले. निस्वार्थ रूप साधु जन माने निस्वार्थ वाले, माने स्वार्थता ना रखने वाले. ये दोनों जो होते हैं वो सोने के समान. वो बार बार टूट जाने पर भी क्या किया जाता है? इसको जोड़ा जाता है, जोड़ लेना चाहिए. दुर्जन कुंभ, दुर्जन का माने सज्जन का माने अच्छे गुण वाले, है ना. ये वाला जो होता है दुर्जन, सज्जन का विलोम ही क्या होता है? दुर्जन होता है. दुर्जन माने बुरे स्वभाव वाला, बुरे गुण वाला, है ना. ऐसे वाला किसके समान है? कुंभ के समान. ये सज्जन किसके समान बताया गया? सज्जन सोने के समान बताया गया. मैंने दुर्जन किसके समान बताया गया? कुंभ के माने घड़ा, पॉट, ओके, मड पॉट. सो कुम्हार का कैसा कुंभ? वो कुम्हार से बनाया गया एक मिट्टी का पात्र है ना. ये पात्र क्या हो जाता है? इकाई धक्का, इकाई का माने इसको, माने किसको? कुंभ को. धक्का, दरार, धक्का देना माने पुश. इफ यू आर पुश दिस वन, the mud pot will be broken. मीन धरार का माने तड़काता है, मीन ब्रेक हो जाता है ना. इट्स वेरी डेलिकेट. ओके, ये वर्ग रूप है. अगर इसको फट गया तो उसको मिट्टी में फेंक देते हैं, बाहर फेंकते हैं. लेकिन ये वाला सोने का हार, एनी ऑर्नामेंट विल बी द ब्रोकन. यू कैन बी नॉट लेफ्ट और थ्रो आउटसाइड, है ना, थ्रो. बट इस तरह से मिट्टी का घड़ा जैसे फूट जाता है, अगर ठकरा जाने से फूट जाता है तो उसको क्या है? व्यर्थ रूप हो जाता है ना. इसी प्रकार यानी सज्जन की तुलना जो सोने से बनाई गई, सोने से जो भी आभूषण बनते हैं वो टूट जाते हैं, तो उसको बार बार हम उसको पुरा लेते हैं, उसको फिर अपने उसके बारे में विचार करते हैं, है ना, अपने योग्य बनाते हैं. लेकिन यदि दुर्जन जो होते हैं वो मिट्टी के कुम्हार से बनाए गए मिट्टी के कुंभ के समान है, माने मिड पॉट, माने पॉट. अब कुम्हार का इकाई एक बार के इसको फट जाने के, ठुकरा जाने से, लग जाने से वो फट जाता है, व्यर्थ हो जाता है. इसमें क्या बताया गया? सज्जन के गुण बताए. सज्जन का माने अच्छे गुण वाला व्यक्ति जो होता है वो आदर प्राप्त करता है. बार बार उससे लोग बिछड़ जाता है तो लोग उसको फिर आकर्षित करने लगते हैं, फिर इसको ढूंढने लगते हैं, है ना. इस प्रकार से जैसे सोने के आभूषण के टूट जाने से फिर इसको हम चुन के या ढूंढ के उसको फिर अपने पुरोकर अपने गले में पहनते हैं, है ना, अपनाते हैं. इसी प्रकार यहाँ पर इसको सज्जन के गुण बताए. वही दुर्जन का रूप होता है, उसका विलोमतम जो होता है वो क्या हो गया? वो दुर्जन है, कुंभ के समान है. कुंभ क्या होता है? मिट्टी का घड़ा फट गया तो उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं. इससे कोई संबंध नहीं होता है, व्यर्थ रूप होता है, क्योंकि इसे और कोई काम में आने वाला विषय नहीं है. नहीं, मिट्टी के घड़े से जब फट गई तो वो फिर से दूसरा कोई वस्तु में नहीं होते. अगर ये वाला सोने का कोई आभूषण टूट गया तो उसको पिघला कर फिर इसको दूसरा आभूषण बनाया जा सकता है. वी कैन बी चेंज द आइटम विद द गोल्ड. वी कैन चेंज द आइटम and in different shape, but the mud pot will not be changed in another thing. Why? Because the mud pot will be that broken, means once you are broken, means you can be left out, means and there is no use. So here is the compare that gold is compared to as a good citizen. So the good sage and like this one. So they will be they're avoiding the people are again and again they can be a coordinator or it can be cooperate to them, and they search the persons. Why? Because the goodness and happiness will be there, right? ये coordination. So यहाँ पर भी कुंभ और क्या होता है? सोने का संबंध किससे बताया? ये सोने का जो संबंध है सज्जन से बताया. यहाँ पर सोना जो होता है, सोना किसके समान है? ये कंपेयर टू
सज्जन के समान है, और इसे सज्जन ने तो इसको क्या बताया, साधु जन है, साधना करने वाले। साधना माने परिश्रम। यहाँ पे एक भाषा के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के भाषा के अंतर्गत कई अर्थ होते हैं। साधु जन माने सज्जन, या इसमें जिसमें कोई बुराई ना होती है वो वाले को अच्छे गुण वाला ऐसा कहा गया। और इसी प्रकार दुर्जन जो होते हैं, ये जो होता है कुंभ, कुंभ जो होता है किसके समान है, कुंभ, हाँ दुर्जन के समान है। ये अच्छे गुण वाले, ये बुरे गुण वाले, गुण वाला, ओके। ये वाला के टूट जाने से क्या करते हैं, बार बार इसकी हम क्या करते हैं, ढूंढ कर इसको फिर अपनाने का, फिर इसको दूसरे परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, जुड़ते हैं, संबंध रखते हैं। ये वाला कुंभ जब उभरते हैं व्यर्थ रूप से इसको छोड़ देते हैं। जो भी बुरा स्वभाव वाला व्यक्ति है उसको आप अगर वो छूट गया तो उसको हम व्यर्थ रूप में इसको छोड़ देते हैं, उसके बार बार इसको फिर इसको ढूंढने का प्रयास नहीं किया जाता है। कौन सर्च द पर्सन दोज हैव द बैड थिंग्स, बैड कैरेक्टर पर्सन, you are characterized. If you have the good character, means comparing a poet compare as a gold or a valuable thing, mean ornament. Here, if you are bad character person, compared to that as a mud pot which is made by the what one potter, right? So if you are that have a push or any the stroke that, so it will be broken, means there is no use, okay, you can be left out, I mean throw outside. So इस प्रकार दुर्जन के गुण के और सज्जन के गुण के अंतर्गत क्या बताया, दूसरे दो के अंतर्गत सज्जन के गुण क्या होते हैं, गुड कैरेक्टराइज, which people have the good characterize, the people have the, they are having good responsibility or value in the society, है ना। यहाँ पर क्या बताया कि ये सज्जन के गुण के बारे में, सज्जन का तुलना किससे की गई, सोने से, और उसका विलोम था दुर्जन जो होता है उसकी तुलना कुंभ से, मटके से या घड़े से ऐसा किया गया। तो ये वाला व्यर्थ रूप में अगर टूट जाता है, फूट जाता है तो व्यर्थ रूप इसको फेंक दिया जाता है, लेकिन इसके टूट जाने से बार बार इसको हम ढूंढ कर उसको फिर से एक रूप से दूसरे रूप में और या एक स्थान से दूसरे स्थान में और उसको अपनाने का प्रयास करते हैं, है ना, फिर या हम विचार करते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। बस समझ रहे हो ना। पहले दोहे के अंतर्गत सत्य का महत्व बताया और दूसरे में क्या बताया, सज्जन के गुण के बारे में बताया, और अंतिम वाला विषय जो होता है जग में बैरी, कबीरदास कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं। बैरी का माने, जग का माने संसार, इसको हम दुनिया कहते हैं, दुनिया जग, है ना। इस प्रकार दुनिया के अंतर्गत मैंने इन द सोसाइटी, है ना, बैरी कोई नहीं। बैरी का माने क्या होता है, बैर का माने शत्रु या दुश्मन, मीन एनिमी, है ना, व्हाट वन, एनिमी। देयर इज नो एनिमी इन द सोसाइटी, कोई नहीं जो मन शीतल होए, जिसका हृदय, मन का माने हृदय, मीन the good characterize, those people have the शीतलता माने ठंडा, माने क्रोध रहित होते हैं। क्रोध रहित मीन without any angry, they have the passion in their heart, they valuable in the society, there is no the enemy in their hearts, okay, mean the person, the people like to everybody, and even though that enemy they make a friendship. There is no variation between the person to person, all are equal in their mind, right? Those have the coolness or peace, peacefulness, right? जग में, संसार में बैरी कोई नहीं, माने बैरी का माने कोई शत्रु नहीं होता है।
जग माने संसार में, दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, बल्कि क्या माना गया, मन शीतल होए नहीं, जो मन, जिसका मन शीतल होता है, में ठंडा होता है या क्रोध रहित होता है, उसके हृदय के अंतर्गत कोई क्या भाव नहीं होता है, वो सबको समान रूप से देखने लगता है, प्रेम करने लगता है। It can be cooperative to or help to the everybody, means no variation between the person to person as per the caste or religion or status, right? They all are equal in their mind. नेक्स्ट, यहाँ आपा तो डारी दे का माने छोड़ दे, किसको छोड़ देना चाहिए, ये आपा, यह माने दिस वन, इसको, किसको, अहंकार को। ये अहंकार वाला जो गुण है ना, वो शीतलता का विलोम ही अहंकार है। अहंकार वाला जो गुण होता है छोड़ देना चाहिए। इफ यू आर लेफ्ट द प्राउडनेस, अहंकार माने प्राउडनेस, इफ यू आर लेफ्ट द प्राउडनेस, यार छोड़ देने का माने लेफ्ट। इफ यू आर लेफ्ट द प्राउडनेस, दया करो, एंड इन द प्लेस ऑफ द प्राउडनेस व्हाट कैन यू डू, दया। मीन दया का माने ब्लेसेस, ब्लेस करना है, यानी कि क्षमा याचना करना है। दया करना है माने क्षमा करना है, जिस लाइक यार क्षमा, है ना। तो करई सब कोई, सबको क्या करना चाहिए, you can be you are you like to everybody, there is no search there any the differences in their the life period, right? जग में बाहरी कोई, माने कबीरदास कहते हैं, यानी इस दोहे के अंतर्गत इन्होंने अहंकार का त्याग करने के लिए बताया। यू अवॉइड द प्राउडनेस, means left that there is no proud, mean all are equal. If you are proud means you can be, as per the status you can like the person, those are rich. You are poor people, you avoid the person because he was poor. Mean why you are avoid the one person, you are respect because you are as per their status. Mean if you have any variation in between the as their status, you can be respect and avoiding. If you are, there is no proud, there is no variation between the person to person, mean you can be respect or equal. You can be see and make friendship both the poor and the rich people, right? So यहाँ पर क्या बताए, जग में बाहरी, ये गिवन द मैसेज, द कबीरदास गिवन ए वन मैसेज टू अस, व्हाट वन, जग में माने सोसाइटी में, जग के अंतर संसार में नहीं कोई नहीं है। मीन बाहरी माने शत्रु, एनिमी, देयर इज नो एनिमी इन द सोसाइटी। नहीं, जो मन शीतल होए, जिसके हृदय के अंतर्गत यानी शीतलता होती है, क्रोध रहित भावना होती है, वो इसके अंतर्गत क्या होता है, संसार में बाह्यता यानी शत्रुता नहीं रखता। यह आपा तो डारी दे, यह आपा का माने क्या होता है, यह जो अहंकार, ये वाले को प्राउडनेस को छोड़ देना चाहिए, त्याग करनी चाहिए। ये जिसके अंतर्गत इसके प्लेस में, स्थान में दया करे सबको, सब पर कृपा करनी चाहिए। दया करना माने कृपा करना, या उसी के अक्षर में क्षमा करना, है ना, ये करना है। जिसे करने से क्या होता है, एवरीबॉडी कैन बी टू, यू कैन बी मेक ए फ्रेंडशिप व्हेन यू आर अवॉइड द प्राउड। इफ यू हैव द प्राउडनेस इन योर माइंड, so you can be avoid the person as per their status, as per their religion, as per their caste, right? If you are not have any variation between the person, means the caste, religion, status, so you can be seen the all are equal, and at the time you can make a friendship. Why? Because with the blessings of the person and you can make a character good, as a good character. यहाँ पर क्या बताएं, अहंकार का त्याग करने से, क्योंकि अहंकार के करने से क्या होता है, भिन्नता आ जाती है, यानी हृदय के अंतर्गत कोई भावना में इसके सोचने में, उसके व्यक्ति के बीच रुकावटें आती हैं। इससे बचने के लिए क्या कहते हैं कबीरदास, संसार के अंतर्गत जीवन जब निर्वाह करता है, इसमें अहंकार को छोड़कर उसके स्थान में
दया करना है, कृपा करना है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के साथ व्यवहार करने मात्र से क्या होता है, इसमें कोई भिन्नता नहीं होती है, सब पर समान रूप में दिखाई देती है। माने एक दूसरे के प्रति कोई शत्रुता, कोई बुराई दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार हमें क्या प्रेरणा दी जाती है इस दोहे के माध्यम से? अहंकार का त्याग करने चाहिए। मीन एज पर दिस स्टैंजा Kabirdas is given message to us. And what conclusion here? He given message to you avoid the proudness. If you are avoid the proud, then you can be respect to each other. Then you make a friendship easily. If you have that proudness, means you can be identify that errors and can you avoid the person, and some persons as per their status you can be you are appreciating that. Meaning there is no appreciating, there is no avoidance. If you are in that society, both all are equal, you should be make a friendship to all. Okay, right. This is the, I think you can may understand well and good. So in this three stanzas, first stanza is conclusion points we can be discussed here. What conclusion as per this stanza number second? The Satya ka Mahatma, importance of the truthness. As per that second, the second stanza means Sajjan ke gun. Mean Sajjan means a good characterized person. What is the value of the good character person? Characterized person. Okay. Next, last stanza's conclusion was conclusion is ahankar ka tyag. You avoid the proudness. Okay. If these all things you concentrate the mind it, so you can be enjoy their life, and everybody can be attract you, and everybody can be love to you, right? Is a respect, yeah. When you know that is a condition. If you are respect, give respect and take respect. Is not a take respect and give respect. So हम जिसको हम मान्यता देते हैं तो उससे हमें क्या होता है, उससे हमें शोभा मिलती है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने जीवन को सुधार करने के लिए कबीरदास जी के अनुसार क्या करनी चाहिए, अपने जीवन के अंतर्गत सत्य को महत्व देनी चाहिए और अहंकार को त्याग करना छोड़ देना चाहिए, त्याग करना चाहिए और सज्जन के गुण को अपना कर उसको मान्यता देनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। यू कैन एक्सेप्ट द व्हाट इज द गुड एंड यू नॉट कंपेयर और अवॉइड योरसेल्फ, यू कैन be search the person's good thing. Why? Because the human being means the common people, you are having the good and bad things, but you be concentrate the good things only. You search the good things which are having the other persons and you accept them. And next, what those are the bad things also there, including of with the good things. But you are not accepting, but you avoid this, and you can be change yourself as a good character person, as a valuable person. And right, thank you.